प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भाषा का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि किसे कहते हैं? संक्षेप में यदि हम समझें तो लिखने को लिपि कहते हैं, और यदि इसकी परिभाषा पर हम जाते हैं तो उसकी परिभाषा है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा को चिन्हों के द्वारा प्रकट करने का जो माध्यम है वह लिपि कहलाता है। प्रारंभ में भाषा विशेष को सुरक्षित रखने का एक ही साधन था कि व्यक्ति उसे स्मृति पटल पर अंकित कर ले, लेकिन धीरे धीरे करके विवेकशील मनुष्यों ने भाषा को कुछ चिन्हों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ किया और उन चिन्हों को ही लिपि कहा गया। लिपि और भाषा में गहरा संबंध है। जैसे भाषा विचारों को व्यक्त करती है, ऐसे लिपि भाषा को व्यक्त करने का साधन है। लेकिन दोनों में अंतर भी है। लिपि और भाषा के संबंध में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो माध्यम का है। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित रहती है, जबकि लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं या चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाषाओं के प्राचीन स्वरूप को जानने का यदि कोई माध्यम है, यदि कोई साधन है, तो वो लिपि ही है। यदि लिपि नहीं होती तो आज हम वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं के स्वरूप को समझ नहीं पाते। इसलिए लिपि का ज्ञान, लिपि का विकास, इसका अध्ययन करना हमारे लिए परम आवश्यक है। प्राचीन भारत की लिपियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारत में प्रमुख रूप से 3 लिपियां प्रचलित रही हैं। उनमें से एक लिपि है सिंधु घाटी लिपि, दूसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि और तीसरी लिपि है खरोष्ठी लिपि। यद्यपि लिपियों का इतिहास, लिपियों का विकास यहां आकर के रुका नहीं है। जैनों के पन्नवणा सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। इसी प्रकार बौद्धों की संस्कृत पुस्तक ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख हुआ है और इन दोनों लिपियों में 37 चिन्हों का वर्णन आया है। लेकिन ज्यादा जो प्रचलित रही है लिपियां, उनमें सिंधु घाटी लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि रही है। इनमें भी सिंधु घाटी लिपि इसका अधिक प्रचलन नहीं रहा, इसलिए बहुत ज्यादा वर्णन या बहुत ज्यादा अध्ययन हम इसका नहीं करेंगे। ब्राह्मी लिपि, इसका अधिक विकास हुआ है, अधिक प्रचलन रहा है, और प्रचलन रहने का जो प्रमुख कारण है या इस लिपि की जो प्रमुख विशेषता है वह विशेषता यह है कि ये बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। तीसरी जो लिपि है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रचलन तो रहा है पर कम रहा, क्योंकि यह आर्य लिपि नहीं बन पाई। इसका महत्वपूर्ण जो कारण रहा वो है कि ये दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखी जाती है उस प्रकार से खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। इसलिए यह हमारे ध्यान में आ गया कि ब्राह्मी लिपि
का ही प्रचलन अधिक रहा है। ब्राह्मी लिपि का विकास 3 रूपों में हुआ है। पहला शारदा लिपि, दूसरा कुटिल लिपि और तीसरा है नागरी लिपि। नागरी लिपि, हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि, ये तीनों एक ही लिपि के नाम हैं, अलग अलग नहीं है। इसको नागरी लिपि भी कहते हैं, हिंदी लिपि भी कहते हैं और देवनागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम भी देवनागरी लिपि है। इसलिए आज हम जब हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो देवनागरी लिपि का अध्ययन करना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। आज के अध्ययन में हम इतना अध्ययन करेंगे, देवनागरी लिपि का विकास और इसके चिन्हों का अध्ययन, और आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसके चिन्ह कौन कौन से हैं और इस देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।